सभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ऐसे में तमाम, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम विधायक और मंत्री शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। एक तरफ जहां विपक्षियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मुस्कुराते हुए सदन के भीतर गए। ये मुस्कुराहट काफी चीजों का बयां कर रहा था। विपक्षियों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने जो वादा करके सत्ता में आई थी, फिलहाल उन तमाम वादों पर सरकार अमली जमा नहीं पहना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली क्या गए, झारखंड की राजनीति का सिनेरियो ही बदल दिया। दिल्ली जाने के बाद दोनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। उसके बाद मीडिया में झारखंड में सरकार बदलने की कयास राजनीति हलचल पैदा हो जाता है। ऐसे में कल आपने देखा था कि विधायक दल की बैठक के बाद तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, उन्होंने कहा कि सरकार पहले की तरह चलेगी और आगे भी चलेगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तमाम महागठबंधन एक साथ खड़े हैं और ये सरकार 5 सालों तक चलेगी। मंत्री इरफान अंसारी ने यहाँ तक कह दिया कि हम फेविकॉल है, सरकार के साथ चिपके हुए हैं। तो वहीं विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि बीजेपी वैसा बोगला है जो मछली भी खा जाती है। यानी साफ तौर पर दोनों का बयानबाजी एक दूसरे के आर पार होते हुए दिखाई दिया। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन की बात सत्ता पक्ष के विधायकों या मंत्रियों से कहा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे सरकार स्थिर है और न जेएमएम के साथ न बीजेपी जा रही है, न बीजेपी जेएमएम के साथ आ रही। यानी नया गठबंधन का कोई सिनेरियो झारखंड में नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट करते हैं, उसका कई क्यास लगाए जा सकते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र में अभी तक वैसा सीन नजर नहीं आया जो विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को ये कहते हुए नजर आए कि बहुत कम समय का सरकार है। लेकिन विपक्षों के विधायकों का जो मुस्कान है, कहीं ना कहीं कई संकेत दे रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान ये बता रहा था कहीं ना कहीं सरकार बदलने वाली है। फिलहाल कह सकते हैं तस्वीरों को देखकर यह कयास नहीं लगाया जा सकता है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होना है। झारखंड की तमाम चीजों पर जो राजनीतिक सियासत देखी जा रही है, उसमें जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में क्या राजनीति परिवर्तन हो सकता है या सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जेएमएम बीजेपी के साथ जा सकती है और नई सरकार का गठन हो सकता है। तमाम मुद्दों पर फिलहाल तो विराम लगा हुआ है, लेकिन आज सत्र का पहला दिन है, 4 दिन और बाकी है। जिस तरह से विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के तमाम विकास की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है और ऐसे में पिछले 2 महीने से मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में भी नहीं जा रहा। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है, लॉ एंड ऑर्डर, छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार स्थिर है, सरकार अच्छे से चल रही है, तमाम योजनाओं पर अमली जमा पहनाया जा रहा है, महिलाओं को राशि दी जा रही है। क्या कुछ है, आज पहला दिन विधानसभा है और पहला दिन का विधानसभा जिस तरह से सदन के बाहर शोरगुल करते हुए तमाम विधायक सदन के भीतर अंदर गए, चाहे मंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम विधायक और मंत्री अंदर गए हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही आज कम समय के लिए है, उसके बाद भी सदन के भीतर अंदर गर्माहट देखने को मिल सकता है। विपक्ष सरकार से सवाल कर सकती है और सरकार के जो पक्ष है विपक्षों का जवाब देने के लिए पर कितने उठते हैं और कितनों के सॉल्यूशन सामने आते हैं वो निर्भर। मैं मैया सम्मान योजना को लेकर आपने कई बार अपनी बात को रखी थी, महीने से पैसे नहीं आ रहे थे। अब आप सभी के माध्यम से भी हमको पता चलता है और आप सभी जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी झारखंड की, कि कोष में क्या है क्या नहीं है, वो तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। और जैसे खबरें आ रही हैं, हमको तो लगता है मैया सम्मान योजना क्या किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी राज्य सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। आर्थिक स्थिति पूरे तरीके से कमजोर है सरकार का कहना
है, केंद्र से सहयोग नहीं मिल आप लोग सहयोग सहयोग नहीं दे पा रही है। अरे बाबा, सहयोग हर जगह होता है। सहयोग लेने के बाद सहयोग को याद कितना रखते हैं वो निर्भर करता है। सहयोग तो मुसीबत पर ले लिया जाता है, पर आप उस सहयोग का क्या, आपको वो सहयोग दिल पर लगता है क्या? उस सहयोग का, अगर आप कोई सहयोग दे रहे हैं, आपने अपने ब्यौरे में लिख के दिया, हाँ मैंने इस चीज को फलाना जगह में खर्च किया है, वो कहाँ तक सही होता है वो निर्भर करता है। अच्छा, बीजेपी प्लस जेएमएम की चर्चाएं हो रही है, बीजेपी प्लस जेएमएम की आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, चर्चा तो आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के सोर्सेज होते हैं। अब आप लोग को कहाँ से पता चल रहा है वो लोग आप लोग जानेंगे। तो क्या लगता है विकास का? देखिए, अब होता है तब उस समय देखा जाएगा कैसा होता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, तो वो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझे। पिछले दिन आपकी मंत्री से मुलाकात हुई थी, क्या मुद्दे लेकर आप गए? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर वहाँ पे पहुंची थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि भुइयाटी में जो जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर मैं वहाँ समाधान के लिए, वहाँ लोगों की मांग को लेकर वहाँ पहुंची। का एक सुयोजित साजिश है ये। हम लोग क्यों जाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है और जनता ने मैंडेट दिया। 28% आदिवासी, 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया, और अन्य आएगा तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। कोई सोच सकता है क्या भाजपा में कोई जाएगा? नहीं तो क्या ये जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में ये भाजपा का पहल था? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सरकार 5 साल पूरा करेगी मजबूती के साथ और 50 साल तक राज करेंगे हम लोग। एक तर्क तो ये भी है कि बिहार में मुसलमानों की संख्या अधिक है, पर वहाँ भी रह के सत्ता चलाया जा सकता है। इस पे क्या कहेंगे? क्या वहाँ भी एनडीए में रह के सत्ता चलाया जा सकता है। बिहार में तो मुसलमानों की संख्या झारखंड से अधिक है। नहीं, देखिए वो बात नहीं है। बिहार में मुसलमानों ने गलत स्टेप ले लिया और असीउद्दीन ओवैसी साहब की भोली भाली चिकनी बातों में ही वो लोग फंस गए। और कहीं न कहीं पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था अलायंस का, उसमें भी लगता है चूक हुआ। आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया, आपने डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया, अरे मुसलमानों को नहीं दिए कुछ, तो मुसलमान रिजेक्ट हो गए। और यहाँ तक कि बिहार में मुसलमान नाम नहीं लेता है, अल्पसंख्यक बोलता है। तो ये सारी बातें, मुसलमानों में आक्रोश था वहाँ पर और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैंने कई बार समझाया कि चिकनी बातों में मत आइए, और इसी साहब में हैदराबाद में रहिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा झारखंड के मुसलमानों का कि यहाँ के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं, फुरकान साहब की बात मानते हैं, इरफान अंसारी पर विश्वास रखते हैं, जिसका परिणाम है एक मत होकर यहाँ भाजपा को लोग हराते हैं। ऐसा नहीं ना मुसलमान अलग आइडेंटिटी चाहते हो अब ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के खिलाफ है तो हम उसके साथ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्या दुरुस्ता है देख लीजिए, अब बिहार में होगा। तो ये कहीं न कहीं मैं कह रहा हूँ कि भोली भाली चिकनी बातों में मत आइए, हमारी सरकार विकास करेगी। हेमंत, जब हम लोग जाते हैं, अब विपक्ष जो भी कटाक्ष करता है ये स्वाभाविक है, उसका जवाब हम लोग माकूल जवाब देंगे और उसका तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और मंत्री लोगों को हिदायत है कि ये पूरी तैयारी के साथ आए, प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से संतोषप्रद दे ताकि सदन संतुष्ट हुए। यही हिदायत उन लोगों को दिया गया। सरकार का सेहत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, सेहत में कोई अटकल तो आप लोग गरम करते हैं, थोड़े गरम करते हैं हम लोग। अचानक जेएमएम के मंत्री विधायक आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हिम्मत दिखाएं। कुछ अंदर हम बता रहे हैं सब सेहत ठीक है और कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके मुख्यमंत्री ने तो कहा जहाँ कमी है वो विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगी, हम उसको संतुष्ट करेंगे। सत्तारूढ़ दल की तैयारी हमेशा होती है, क्योंकि यहाँ ये जो सदन है, ये जो मंदिर है, लोगों की जो आस्था है, ये जनभावना और उनकी समस्या का समाधान का एक सशक्त पंचायत है। तो इस पंचायत में हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो हमारी जो प्लानिंग है, जनता के लिए हम क्या करेंगे, मजदूर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे, ये खाका हमने
जो सरकार चलाता है वो करता रहता है। अब इसमें विपक्ष के पास में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई मुद्दा है। ये लोग, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी ने कल पीसी किया, तो पीसी उसका लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था। ये होता है क्या ना कि जब आप सांप को का पूंछ को अगर आप पैर लगा देंगे तो फुफकारने के लिए जो फन को इधर उधर जो करता है, बाबूलाल जी का वही स्थिति है, क्योंकि उसका नाम जुड़ गया है। तो इसीलिए वो लोग अपने बचाव में इस बार का सदन में जो शीतकालीन सत्र में ये देखा जाएगा कि विपक्ष अपने बचाव में ये संघर्ष करेगा। हम तो भाई जो करना था हमने कर दिया, अब विपक्ष समझे कि भाई उसका नाम कैसे जुड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस जो है जेएमएम का साथ छोड़ दी। देखिए बीजेपी का बोगला बोला गया। देखिए कोई भी जानवर को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बगुला ऐसा चीज है कि वो सांप, छोटे छोटे सांप को तो निगल देता है, मछली भी खा जाए और मछली को भी खा जाता है। और एक चीज है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करती है। कितनी है जो चर्चाएं थी? नहीं, एकजुटता तो आपने देखा होगा कि कल हमारी विधायक दल की बैठक हुई, सीएलपी की बैठक हुई, हमारे 16 विधायक थे, सरकार में सारे लोग उपस्थित थे, तो फिर कहीं किंतु परंतु का लगने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा अपना काम स्वच्छंद गति से करती है। इस बार आपके पास मुद्दे क्या है? नहीं, हमने कोई नहीं सिलवाया है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक कोर्ट पैंट सिलवा लिए हैं। नहीं, ये तो अच्छी मानसिकता का परिचय है ना कि भाई इस तरह का कमेंट वो लोग कर रहे हैं। अच्छा उज्जवल जी, मुद्दे क्या है इस बार आपके? हम लोगों के जो मुद्दे हैं सीधा विकास का ही मुद्दा है। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और कुछ झारखंड से भी संबंधित मुद्दे हैं जिसको हम लोग रखेंगे। और विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हम इस बार सत्र में जोरदार तरीके से डॉक्टर्स की मांग करेंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक कब हो? केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी को सहयोग करे कि राज्य को पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार जो है सो एक गाना गा रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। सरकार अपना सोचे। सरकार, ये जो झारखंड की सरकार है, सारा पैसा जो विकास का पैसा मैया सम्मान योजना में लगा दे रही है, एक भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से गा रही है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है तो ऐसे ही थोड़ी राज चल रहा है। देखिए, आपको सब पता है, ये जो सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है। ये कुछ भी बोल सकता है, इसको बोलने के लिए छूट मिला हुआ है। एनडीए के कई विधायकों ने कोर्ट तक सिलवा लिए थे शपथ लेने के लिए। देखिए भाई, एनडीए का जो अपना काम कर रही है, सरकार को अस्थिर करना है, वो आरोप निश्चित रूप से। देखिए, हमारा जो काम है, हमारा जो हम लोग विपक्ष में है, वो जो काम हम लोग सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, सब करेंगे। गैस रिसाव से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, उसमें हम लगे हुए हैं क्योंकि इसमें सरासर इससे विषय प्रबंध दोषी है। और इस पर हम लोग इस पर सरकार को साथ साथ और विषय में घेरने काम कर रहे हैं। आए दिन इस तरह का हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो बहुत आसान हो रहा है कि गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ पर लोग त्राहिमाम है। आए दिन हम इस तरह हम लोग सरकार कर रहे हैं और हम लोग घेरने काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बहुत अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है सियासी, जो नई सियासी परिवर्तन के लिए कुछ अहम जिम्मेदारी। बोले सबसे पहली बात ये सत्ता परिवर्तन को लेकर जो अटकलों का बाजार करना है, ऐसे में कहा गया कि नमन दा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आपको संभालने की जिम्मेदारी इरफान अंसारी जी को दी गई है। कुछ ऐसी जिस तरह से भाजपा दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से सबसे मजबूत संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, और जिसका खुलकर एनडीए विरोध कर रही, जवाब दे रही है, तो इसी से ध्यान भटकाने के लिए बोलने जा रहे हैं। जबकि जब हम लोग प्रधानमंत्री आवास का पैसा मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहे। तो सीएम के दिल्ली आते मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं और हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रजिस्टर्ड आईडी है उससे भी आ गया। इसके बाद भी आप लोग तैयार है विपक्ष सरकार को घेरने के लिए। मुद्दा है, वो नाम बता दीजिए आप।
बहुत लोगों ने नहीं एक नाम बता दीजिए। भूषण बाड़ा ने किया, विक्सल ने नहीं किया। अगर आप नाम बताइए उसको कार्रवाई होगा। नाम बताइए आप। गलत ऐसी कोई बात नहीं है। तो कह रही कि आप लोग गुब्बारा उड़ा रहे हैं अफवाहों का। जेएमएम भी खंडन किया है, भाजपा भी खंडन किया है। आप लोग ऐसा नहीं कर ऐसा कोई बात नहीं।